हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है सनशाइन टैरो वर्ल्ड। मैं हूँ लिप्सा और आपको स्वागत है मेरे चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और आगे नया नया साल आ रहा है तो मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग अपने लाइफ को एक नई तरह से जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये साइंस के बारे में वीडियो लेके आती हूँ। तो आज का वीडियो है वाटर साइन के ऊपर, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस के बारे में। ये है इस वीक में आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो ये एनर्जी के बारे में। न्यू ईयर तक आपकी लाइफ कैसी रहेगी, आपको क्या इंटेंशन रखने चाहिए, उसके साथ कैसे काम करना चाहिए। ये रीडिंग है वाटर साइन के ऊपर बेस्ड, जो कि कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। अगर आप कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो, आप वाटर साइन के या फिर आपके फैमिली, आपके पार्टनर इसी साइन से है तो आपको ज़रूर ये वीडियो देखनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कार्ड्स को पहले से ही शफल करके रखे थे ताकि ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो। यहाँ पर हैं कुछ टैरो के थ्रू कुछ एनर्जीज आपके चेकअप करेंगे और कुछ गाइडेंस, कुछ मैसेज और कुछ सोल मैसेजेस। ठीक है, यहाँ पर मैं पहले टैरो से देख लेती हूँ। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 7 of Pentacles, the Devil, okay, 6 of Wands। यहाँ पर आया है 10 of Pentacles, King of Pentacles, 8 of Cups, Justice। okay, मैं यहाँ पर कार्ड्स को अच्छे से सेट कर देती हूँ। आई होप आपको कार्ड्स सारे दिख रहे हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस के बारे में रीड करने वाली हूँ। इस वीक में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वाटर साइंस, आप या फिर आपके पार्टनर या फिर आप जिसके बारे में देख रहे हो, उनकी एनर्जी थोड़ी डाउन हुई पड़ी है। उनकी एनर्जी थोड़ी सी नेगेटिव है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर आए हैं द डेविल रिवर्स में, और यहाँ पर आया 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। ये आपके लव लाइफ में हो सकती है, अपने फैमिली के अंदर हो सकती है, या फिर आपके ऑफिशियल्स में हो सकती है। ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है बातों से, आप या फिर आपके परिवार से, आपके सराउंडिंग से किसी ने वार किया है जो जिसमें किसी का फ़ायदा नहीं हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, ये वीक में आपकी एनर्जी थोड़ी सी डाउन दिखाई दे रही है मुझे। और ऐसे सिचुएशन में आप बिना वजह किसी के साथ बातों में या फिर कोई भी सिचुएशन में उलझिए मत, क्योंकि ये सिचुएशन दिखा रहा है कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, एक सडन चेंज की तरफ दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से आप किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो, किसी के साथ झगड़ा हो सकता है। आपकी एनर्जी भी ऐसी हुई पड़ी है। विद द डेविल कार्ड मुझे यही शो कर रहा है। विद द डेविल कार्ड मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक या फिर बोल सकते हैं कि थोड़े से शक की नज़र के हो सकते हो, जिसकी वजह से आप दूसरों पे शक कर सकते हो या फिर आपके ऊपर कोई ये एनर्जी दोनों तरफ से हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि एनर्जी चेंजेस होते रहते हैं। और अगर आप किसी के लिए देख भी रहे हो तो उनकी एनर्जी हो सकती है या फिर आपकी एनर्जी तो डेफिनेटली हो सकती है। ठीक है, इस वीक में आपकी एनर्जी ऐसी रहने वाली है कि आप डाउन फील करने के साथ साथ अपने हक को पाने के लिए आप कोई भी हद पार कर सकते हो। झगड़ा करना या फिर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट करना, सडन चेंज आ सकता है आपकी बातों की वजह से। किसी को आपकी बातों में इतना ज़्यादा मतलब कड़वापन हो सकता है कि दूसरे इससे दुखी हो सकते हैं, या फिर आपको कोई ऐसी बातें कर सकता है जिससे आप बहुत दुखी हो जाओगे, या फिर आपकी एनर्जी ऐसी हो जाएगी आप बहुत डाउन फील करोगे। क्योंकि यहाँ पर दिखा रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। आई होप ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स मुझे लग रहा है फैमिली के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जिसके वजह से आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो किसी के साथ। कोई साथ में बढ़ना चाहते हो लेकिन
कोई एक कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से, कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से आपके परिवार में मनमुटाव हुआ है या फिर होने वाला है। ऐसे सिचुएशन में इस वीक में बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। एनर्जी बहुत ही थोड़ी सी डाउन है और आप सबके साथ रहना चाहते हो, सबके साथ चलना चाहते हो, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है गाइस। कोई तो एक प्रॉब्लम है। इसका प्रॉब्लम एक ही है, क्योंकि आप दूसरों से पहले खुद के बारे में सोच रहे हो। थोड़ी सी सेल्फिश की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और विद द डेविल कार्ड मुझे लग रहा है कि आप अपने इमोशंस को पकड़े बैठे हो। अगर पास्ट में आपको कोई कुछ अगर बोल भी दिया है तो वो इमोशंस को आप पकड़ के बैठे हो, क्योंकि यहाँ पर दिखा रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, मे बी डेफिनेटली यहाँ पर मुझे एक स्टोरी दिखाई दे रही है कि डेफिनेटली पास्ट में आपको कुछ न कुछ किसी ने कुछ कड़वे शब्द बोले थे या फिर आपके साथ किसी की लड़ाई झगड़े हुए थे, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हो। उसके बारे में सोच सोच के आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो रहे हो। आपके पास देखिए गाइस, आपके पास स्ट्रेंथ है। आपके पास स्ट्रेंथ है कि उस सिचुएशन से बाहर निकल सके, लेकिन आप उसी सोच में फंसे हुए पड़े हो, लेकिन आप निकलना नहीं चाहते हो। मुझे लग रहा है यहाँ पर आपने दूसरा इंसान जो सामने था वो तो कुछ बोला ही बोला, लेकिन आपने भी बहुत कुछ बोल दिया है। इसीलिए आपको दुखी होने के साथ साथ आपको एक गिल्ट फीलिंग भी हो रहा है कि शायद मैंने अग्रेशन के चलते बहुत कुछ बोल दिया, तो मुझे बहुत गिल्टी फील हो रही है। आपको ऐसा फील हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए गाइस? आपको आपकी कौन सी एनर्जी के ऊपर काम करना चाहिए वो भी देख लेते हैं। विद द 8 ऑफ कप्स आपको थोड़ा सा डीपली सोचना चाहिए अपने बारे में, क्योंकि आपने आपके काम के वजह से या फिर आपके आसपास के लोगों के काम की वजह से आप तो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, लेकिन आप डाउन भी फील कर रहे हो। इसलिए आपको अपने अंदर झांकना चाहिए क्या करना है और थोड़ी सी सोच विचार करके फिर से कोई सिचुएशन को सुलझाना चाहिए। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर लग रहा है आपके पास वो पावर है कि आप कोई सिचुएशन को सेटल डाउन कर सकते हो। आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो और साथ ही साथ आप बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो, क्योंकि यहाँ पर दिखा रहा है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये बस पैसों की बातें नहीं करता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है एवरीथिंग यू हैव इज़ वेरी गुड इन नेचर। आपके पास जो भी है वो अर्दी मटेरियल्स हो सकते हैं, पैसे हो सकते हैं, शोहरत हो सकते हैं, मेंटल सेटिस्फेक्शन हो सकते हैं, आपके पास सब है, लेकिन आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए गाइस। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे लग रहा है कि आपको ये सिचुएशन को सेटल डाउन करने के लिए आपको ये पहले स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जस्टिस कार्ड ये दिखा रहा है कि आप में वो पावर है और आप कर सकते हो सारे कोई भी सिचुएशन को अगर सुलझाना है, कोई भी प्रॉब्लम को अगर सुलझानी है, तो मुझे यहाँ पर मेरी नज़र ये चीज़ पे 2 शॉर्ट्स पे जा रही है और ये तराजू दोनों पे जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए जस्टिस कार्ड में ये जो पर्सन है उनके एक पैर निकला हुआ है आगे। इसका मतलब है आपको ही पहले स्टेप लेना चाहिए। पास्ट में जो भी हुआ, अगर आपकी गलती नहीं भी थी तो गाइस, तो आपको ही पहले स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ बाहर लोगों के साथ नहीं, आपके फैमिली में भी हो सकती है, लेकिन फैमिली तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके लिए। तो ये भी दिखा रहा है आपको अपने फैमिली के मैटर्स हो सकते हैं या फिर ऑफिस के मैटर्स हो सकते हैं, जिनके साथ आपकी रोज़ की डील होती है, वो आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। इसीलिए अगर आपकी गलती ना भी हो तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो भी जाए तो आपको उसके बारे में सोच के विचार करके आगे बढ़ना चाहिए ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये वीक में आपकी एनर्जी रहेगी, आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना चाहिए। आपको छोटे छोटे बातों पे ध्यान दे के अपने दिल को दुखाना, दूसरों के दिल को दुखाना, एक रिजिडनेस अपने नेचर में नहीं लानी चाहिए। आपको थोड़े से सॉफ्ट होना पड़ेगा और कोई भी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए आपको ही पहले स्टेप उठानी पड़ेगी। इसीलिए थोड़े टाइम के लिए खुद को आइसोलेट कीजिए, अपने दिल की सुनिए, थोड़े मेडिटेट कीजिए
और कोई भी सिचुएशन से प्रॉब्लम अगर आ रही है तो वो ऑब्वियसली बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। ये एनर्जी मुझे दिखा रही है, क्योंकि स्टेप पहले आपको ही लेना चाहिए। ये एक छोटी सी रीडिंग थी वाटर साइन के लिए। मैं भी आपको थोड़ा सा रिलेट किया हुआ हो, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कुछ क्रिटिकल नहीं है, मुझे यहाँ पर सिंपल सिंपल दिखा रहा है। ओवरऑली अगर एनर्जी की बात करें तो ये वीक में आपकी एनर्जी रहेगी, पास्ट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो और आप चाहते हो कि ये सिचुएशन से बाहर निकला जाए। अगर आपको ये सिचुएशन से बाहर निकलना है तो दूसरों को एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मेरे पास आओ और प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको खुद ही स्टेप लेना पड़ेगा और आप ये कर सकते हो। तो जस्टिस कार्ड मुझे लग रहा है, अगर आप खुद से अगर स्टेप लेते हो, सोच विचार करके सामने वाले इंसान के पास जाते हो जिसके साथ भी आपकी कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, वो आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, वो आपके फादर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ज़रूर आपको डेफिनेटली जस्टिस मिलेगी। उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए हैं। अगर आप उनके साथ बातचीत कर सकते हो तो वो आपको डेफिनेटली, अगर उनकी गलती थी तो वो आपको माफ़ी मांगेंगी, और अगर आपकी गलती है तो आप उनको माफ़ी मांगो, लेकिन स्टेप तो आपको उठानी पड़ेगी, क्योंकि जो आगे जाएगा उसकी क्या बोलते हैं, जो पहले स्टेप लेता है, ऐसा थोड़ी होता है कि उनकी डिग्निटी डाउन हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है फ्रेंड्स। जो पहले प्रॉब्लम को सल्यूशन करना चाहता है वो एक्चुअली ग्रेट होता है, इसीलिए आपको ज़रूर ये स्टेप लेनी चाहिए। न्यू ईयर आ रही है, सारे पुराने बातों को भुला के आपको अच्छे अच्छे एनर्जी के साथ न्यू ईयर में एंटर करना है। आपको सारे जितने सारे कॉन्फ्लिक्ट पास्ट में हुए, 2020 वैसे भी बहुत ही ख़राब गया सबके साथ। आप वो सारे चीज़ को भुला के, किसी के साथ भी कुछ बुरा घटा, आपके साथ प्रॉब्लम हुई थी, दूसरों के साथ दूसरों ने आपको कुछ बुरा भला कहा था, आपको दुख हुआ था, इसी सारे चीज़ को भुला के आपको आगे बढ़ना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। एक नए साल की शुरुआत एक नई तरह से करनी चाहिए। मुझे ये कार्ड्स बहुत ही क्लियरली बता रहे हैं गाइस। ये थी टैरो के थ्रू। यहाँ पर देखेंगे यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए कि आपको ये वीक में या फिर न्यू ईयर तक आपकी एनर्जी को कैसे रखनी चाहिए। तो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं, ओके, द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस। इसका क्या मतलब है, जो आपके कार्ड्स शो कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट से गुजरे हुए हो ये साल। वो फाइनेंशियली हो सकता है, मेंटली हो सकती है। कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आप बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो, लेकिन टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं गाइस, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स आपको, एंजल्स आपको बता रहे हैं द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस। कोई भी ख़राब सिचुएशन हुई पड़ी थी, कोई भी बुरे वक्त थे, वो अभी ख़त्म होने वाले हैं। इसीलिए आपको पॉजिटिव वाइब दे रहे हैं ये कार्ड्स कि आपको उसके बारे में अच्छा अच्छा सोचना चाहिए। जो भी पास्ट में आपके साथ प्रॉब्लम हुआ था वो जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। ब्रिंग लव इनटू योर सिचुएशन। देखिए गाइस, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था आपके लाइफ में, आपको आगे बढ़ना है, अपनी तरफ से स्टेप लेनी है, इसीलिए आपको गाइडेंस मिल रही है एंजल्स की तरफ से। ब्रिंग लव इनटू योर सिचुएशन। अगर आप जस्टिस करने के लिए सामने वाले के पास जा भी रहे हो तो आपको प्यार से डील करनी चाहिए और वो मान भी जाएंगे। यहाँ पर देखिए, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। कोई भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है, वो मेरे से ज़्यादा आपको पता है, लेकिन उसको डील करने के लिए वो बातों में एक प्यार आना चाहिए, एक लवलीनेस आनी चाहिए, ताकि वो सामने वाला पर्सन मान जाए। शो द वर्ल्ड द रियल यू। क्योंकि यहाँ पर दिखा भी रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा लविंग नेचर के हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। तो दुनिया को ये वाली एनर्जी नहीं दिखानी है गाइस आपको, क्योंकि ये आपकी एनर्जी है ही नहीं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी एनर्जी नहीं है। आप ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से आप अचानक से फायरी हो गए, या फिर आपके साथ कोई फायरी हो गया, फिर आप भी भड़क गए, लेकिन दुनिया को आपकी असलियत दिखाई, आप कैसे प्यारे नेचर के हो, कितने गिविंग नेचर के हो, कितने लविंग नेचर के हो, आपको खुद दुनिया को दिखाने चाहिए। कार्ड से ये बता रहा है कि शो द वर्ल्ड द रियल यू। यहाँ पर मुझे जो भी एंडिंग होगा वो हैप्पी एंडिंग लग रहा है। आप कर सकते हो ये चीज़, जो भी
ये गाइडेंस आपको मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। और एक मैसेज देख लेते हैं, स्पॉन्टेनिटी। यू मूव बियॉन्ड द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द माइंड एंड फ्रीली एंड लविंगली एम्ब्रेस न्यू सिचुएशन। देखिए यहाँ पर भी दिखा रहा है कि कोई भी न्यू सिचुएशन आपके लाइफ में आ रहा है, उसके लिए आपको प्यार से डील करनी चाहिए कोई भी सिचुएशन में, ताकि आपको आउटकम बहुत ही अच्छा मिले। यहाँ पर है एलिवेशन। यू आर मेकिंग द कॉन्शियस डिसीजन टू रेज ए वाइब्रेशन ऑफ लव। ओके, एलिवेशन दिखा, यहाँ पर भी मैसेज है यू आर मेकिंग द कॉन्शियस डिसीजन। आप कुछ तो डिसीजन ले रहे हो जो कि लव वाइब्रेशन, लव के ऊपर डिपेंडेंट है। आपके दिल में जो प्यार भरा पड़ा है वो दूसरों के लिए दिखाना चाहिए, और आप अपने ही अंदर की जो प्यार है उसको बढ़ाना चाहते हो, बढ़ा रहे हो। यू आर मेकिंग द कॉन्शियस डिसीजन टू रेज योर वाइब्रेशन ऑफ लव। आप अपने ऊपर, अपने अंदर जो प्यार है उसको बढ़ाना चाहते हो, जो दूसरों को नहीं दिखता है वो डेफिनेटली दूसरे अभी फील कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी ही वही है। और एक ये मैसेज है प्रायोरिटीज़। यू अंडरस्टैंड द paramount importance of manifesting love in all situation। आप अभी समझ रहे हो कि प्यार क्या होता है, लोगों के साथ प्यार से डील करना क्या होती है, और जो कॉन्फ्लिक्ट, जो झगड़ा, जो फायरीनेस बातों में रहना चाहिए वो अच्छी बात नहीं है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो अभी आपको रियलाइज हो रहा है। यू अंडरस्टैंड द पैरामाउंट इम्पोर्टेंस ऑफ मैनिफेस्टिंग लव इन ऑल सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन में प्यार से डील करना चाहिए, वो कितना भी प्रॉब्लम वाला सिचुएशन हो, कितना भी ख़राब वाला सिचुएशन हो, आप जल्दी ज़रूर आउटकम से निकाल सकते हो। प्यार से सब कुछ पॉसिबल है गाइस। और एक मैसेज है आपके सोल की तरफ से, सोल के लिए, गॉसिप डिम्स योर ग्लो। ज़्यादा बातों से कोई फ़ायदा नहीं, ज़्यादा बातें करने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। स्पीकिंग पूरली अबाउट अदर्स tarnishes your energy and your reputation, so avoid bonding over complaints and feeling superior. Human beings were not designed to be perfect, and this includes you. Instead, raise your vibration by engaging in positive communication. Celebrate what does work and who is awesome. The more you do this, the more radiant it will become. Okay? Okay. और एक मैसेज आया, से यू आर सॉरी। ओ माई गॉड। यहाँ पर सिचुएशन के हिसाब से, टैरो के हिसाब से, गाइडेंस के हिसाब से आपके लिए सोल मैसेजेस भी ये आए हैं कि अगर जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए, ये डेफिनेटली कोई भी, बहुत सारे लोगों को रेजोनेट करेगा। अगर डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो आपको सॉरी बोलना चाहिए ज़रूर, क्योंकि उसके साथ ताली दो हाथ से बजती है गाइस, एक हाथ से बजती नहीं है। इसीलिए अगर उन्होंने भी कुछ बोला था तो आपने भी कुछ बोला होगा, इसीलिए सॉरी बोल दीजिए गाइस। सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता। यहाँ पर मैसेज है, आर यू कैरिंग अराउंड रिग्रेट? इज देयर ए रिलेशनशिप दैट नीड्स हीलिंग बट यू जस्ट डोंट नो व्हाट टू से? यस, गिव योर प्राइड ए रेस्ट एंड सिंपली स्टार्ट विथ आई एम सॉरी। अपने प्राइड को साइड में रखिए और जाके सॉरी बोलिए। ओके, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्नॉलेज योर रोल इन द सिचुएशन। apologize for them and for you, then let it go and be very proud of yourself। मैं बोली ना, यहाँ पर अगर आप सॉरी बोलते हो तो कोई छोटा नहीं हो जाता। आपको अपने ऊपर प्राउड फील होना चाहिए कि जो सॉरी बोलते हैं वो बहुत बड़ा होता है। सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता है। अपना जो ईगो है, अपनी जो प्राइड है, उसको साइड में रखिए और नए साल को एक हीलिंग के साथ, एक लवलीनेस के साथ, एक प्यार के साथ स्टार्ट कीजिए। सारे गिले शिकवे भूल के अपने लाइफ को आगे बढ़िए। जितने भी गलती किए थे, जिसने भी आपके साथ गलतियाँ की थी, उनके पास जाइए, बात कीजिए। अगर आपने कोई गलती की थी तो उनको सॉरी बोलिए और सबको लेट गो कीजिए। देन लेट इट गो एंड बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। मेकिंग अमेंड्स इजंट ईजी बट इट्स ए ह्यूज लीप फॉरवर्ड ऑन योर स्पिरिचुअल पाथ। ब्रावो। आपकी स्पिरिचुअल पाथ में ये सब ब्लॉकेजेस हैं गाइस। अगर आप कोई भी सिचुएशन को, कोई भी बात को, कोई भी चीज़ को दिल में बिठाए हुए हो तो स्पिरिचुअल पाथ में ब्लॉकेजेस डालता है। इसीलिए कोई भी नेगेटिव एनर्जी को बाय बाय कीजिए। न्यू ईयर को अच्छे से स्टार्ट कीजिए। ब्रावो, यू विल डू इट, यू कैन डू इट। ओके। और एक मैसेज आए, एम्ब्रेस योर सेंसिटिविटी। ओके,
यहाँ पर ये भी मैसेज आया है कि आप बहुत सेंसिटिव हो, आपकी सेंसिटिविटी को बढ़ाइए अपने स्पिरिचुअल पाथ में, ये सब बहुत काम में आता है। ये मैसेज मैं पढ़ देती हूँ गाइस। योर सेंसिटिविटी इज़ द सैक्रेड गेटवे टू इंट्यूशन, इट्स दैट स्पेशल रिसेप्टिव radar that picks up energy and signals. Okay, in fact your sensitivity is one of your greatest assets and the key to your survival. Okay, the more you connect with it, the more miracles and synchronicities you will attract. यहाँ पर क्लियरली ये कार्ड्स बता रहे हैं कि यू आर सेंसिटिव इनफ, और आप क्योंकि बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, ये छोटे छोटे ब्लॉकेजेस आपको अपने इंट्यूटिव नेचर में ब्लॉकेजेस डाल रहे हैं, और क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव भी हो, आपको ये सब बहुत खटकती है। कोई भी नेगेटिव एनर्जीज आप जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हो, इसीलिए ये सबको लेट गो करने से आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे बढ़ सकते हो। आपको सिंक्रोनिसिटीज दिखते होंगे, मे बी आपको बहुत ज़्यादा 555 दिखते होंगे, या फिर 1111 दिखते होंगे, और 666 दिखते होंगे। मुझे यहाँ पर लग रहा है 222 बहुत ज़्यादा लोगों को दिखते होंगे। जिसको भी दिखते हैं वो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये सब ब्लॉकेजेस को अपने लाइफ से लेट गो करके अपने स्पिरिचुअलिटी में अगर आप हैं तो आगे बढ़िए। यू विल अट्रैक्ट मिरेकल्स एंड सिंक्रोनिसिटीज, यू विल अट्रैक्ट जो भी आप सोच रहे हो आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी ये है कि आपको अपने ब्लॉकेजेस, जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं अपने लाइफ में, अपने हार्ट से लेट गो करनी चाहिए। ठीक है, ये थी वाटर साइन के बारे में रीडिंग कि ये वीक ओवरऑल न्यू ईयर तक आपकी एनर्जी कैसी रहेगी और आपको इसके ऊपर कैसा काम करना चाहिए, कैसी एनर्जी लेके हमको न्यू ईयर में एंटर करना चाहिए उसके बारे में। और आपकी एनर्जी भी वैसे बहुत ज़्यादा लविंग है, तो आप डेफिनेटली कोई भी सिचुएशन को ओवरकम करके आगे बढ़ सकते हो। सिचुएशन में प्यार लाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइए, और ऐसे ही लव में आगे बढ़िए। न्यू ईयर आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि एनर्जीज बहुत मैटर करते हैं। आपकी एनर्जी जैसी रहेगी, आपकी सराउंडिंग की एनर्जी भी वैसी रहेगी गाइस। ओके, तो थी ये वाटर साइन की रीडिंग। तो कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अच्छे से वीडियो देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय बाय।